हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजू इम्प्रिंट्स। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं PULLB के 2016 के लास्ट ईयर पॉलिटी MCQs। So you can also follow my other playlist on the channel of Indian Polity series that is very important for the low entrances. So please do one watch to the lesson because आपको कुछ नया मिलेगा. And the legal current affair series which is very important for the low entrances, and the current affair I have also started, and topic wise current affair, some of the topics I have posted, so please do give one watch to them also. And the previous year polity MCQs is very much important for the low entrances. चाहे आप PULLB का दे रहे हैं, चाहे आप DULLB का दे रहे हैं, चाहे BHU का दे रहे हैं, तो आप 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के भी कम से कम करेंगे तो आपको बहुत यूज़फुल होगा. और द मॉक टेस्ट सीरीज इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रैक्ट, द टॉट एंड द IPC, ठीक है. और फैमिली एंड लीगल एप्टीट्यूड के मिसलेनियस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन you can also follow us on Edu Imprints by Tarun Kapoor, the Facebook page, and the Edu Imprints, the Instagram page, and the Edu Imprint is a Telegram group also. You can also join that. @Edu Imprint is a Twitter handle. Links are given in the description box. So first question is, which of one of the following writ is issued to release a person from a wrongful detention? ठीक है, अब कौन सी रिट जारी करी जाती है किसी भी पर्सन को रॉन्गफुल डिटेंशन से बचाने के लिए? प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्ट्यूररी और हैबिस कॉर्पस. सो द करेक्ट आंसर इज हमारा है हैबिस कॉर्पस. हैबिस कॉर्पस इज द ओनली रिट जो हमारी एमरजेंसी में भी बनी रहती है, ठीक है. और इसका मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, कि जिस भी पर्सन को हमें डिटेन किया गया है उसको प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है. और क्यों प्रोड्यूस करने के लिए? सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन, कि किस कारण, द कोज एंड द लीगैलिटी, कारण भी और क्या उसकी लीगैलिटी है, क्या वो उसको इलीगली तो डिटेन नहीं किया गया है, ठीक है. तो ये इसका मतलब ये हमारे किसी पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है इस तरीके से, ओके. और हमारी नंबर ऑफ जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आर्टिकल 21 इज़ द बेसिकली एक बेसिक राइट है जो कभी भी हमारी एमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकता है. तभी हम कहते हैं कि हैबिस कॉर्पस सस्पेंड नहीं हो सकती है, ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट द कमीशन विच लुक्स आफ्टर द केस और द टास्क ऑफ लॉ रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है. तो लॉ कमीशन है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, पे कमीशन है या लॉ रिफॉर्म्स कमीशन है? तो हमारा करेक्ट आंसर आपको सभी को पता होगा, लॉ कमीशन है. अब लॉ कमीशन क्या है? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बॉडी क्रिएट हो रही है, ठीक है. और हम किसके लिए? ऐदोहिक पर्पस के लिए. ऐदोहिक का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसे क्रिएट कर रहे हैं, परमानेंट बॉडी नहीं है. 3 ईयर्स के लिए एस्टेब्लिश होती है. लेटेस्ट हमारा लॉ कमीशन कौन सा अप्रूव हुआ है? अभी हमारा 22 अप्रूव हुआ है. 21 था, उसके कौन थे चेयरपर्सन? वो BS चौहान थे, ठीक है. और अभी तक कितनी रिपोर्ट्स हमारी आ चुकी हैं लो? तो 277 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, ठीक है. और जो आपको इंपॉर्टेंट सभी के सभी कुछ जानना हो लो कमीशन के बारे में, तो आई विल अटैच ऊपर आइकन, तो आप उसको देख सकते हैं. Then a bill become a law only when it is duly passed by both the houses. B, signed by the Prime Minister. C, signed by the Speaker and the Chief Justice of India. D, signed by the President. Obviously कि जो जब President sign करते हैं, ठीक है, first of all it has to be passed by both the houses of Parliament. एंड देन आफ्टर दैट इट विल गो टू द प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, वो साइन करेंगे, तभी वो बिल एक्ट बनेगा, लॉ बनेगा. नेक्स्ट है, फाइनेंस कमीशन इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इंस्टीट्यूशनल बॉडी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल बॉडी, ठीक है. अब इंस्टीट्यूशनल बॉडी हम कह सकते हैं, वैसे तो आर्टिकल 280 के अंदर है. उसके बाद हमारा कौन मेंशन, इसे कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है. और इसका जो सर्विस कंडीशन है वो हमारी पार्लियामेंट बता रही है. साथ साथ में सबसे मेन जो काम है फाइनेंस कमीशन का वही है कि जो फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बताना, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, पंचायत के लिए जिस तरीके से फ़ंड को रेस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उस तरह का काम भी हमारा होता है फाइनेंस कमीशन का. या भी कोई भी प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर्स उनको रेफर करते हैं तो उनको भी देखा जाता है, ठीक है. तो डू चेक द चेयरमैन्स ऑफ द ऑल द फाइनेंस कमीशन, ठीक है. कि आपसे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइनेंस कमीशन, जो भी कमिश्नर जो भी, तो वो आपसे पूछा जा सकता है. तो डू रिमेंबर दिस. एंड फाइनेंस कमीशन है तो इस तरीके से याद रख लीजिए, 5 मेंबर्स का कमीशन है, ठीक है. देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है, यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, B, the governor of the territory,
सी चीफ मिनिस्टर, डी द प्रेसिडेंट थ्रू ल्यूटिनेंट गवर्नर। आप सभी को पता होगा प्रेसिडेंट थ्रू ल्यूटिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आप सभी को ये भी पता होगा द प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 315 से 323 तक मेंशन है, ठीक है। अब ये बेसिकली एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ठीक है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ही हमारे उनको रिमूव कर सकते हैं तो जब आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। अब जो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है रिमूवल के केस में यूपीएससी के मेंबर्स की, तो वो जो इंक्वायरी के बाद जो डिसीजन देगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। डू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, ओके। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद आ जाता है द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इन इंडिया। ए पीपल ऑफ इंडिया, बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सभी को पता होगा द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, हमारे प्रेम्बल में भी लिखा है। देन उसके बाद आ जाता है इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास अगेंस्ट वन मिनिस्टर देन ही रिजाइंस, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस और लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। तो ऑब्वियसली वही रिजाइन करेंगे, ठीक है, काउंसिल को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। देन हमारा आ जाता है एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड ए बिल, बी लेजिस्लेशन, सी स्टेट्यूट और डी हमारा पब्लिक पॉलिसी। तो हमारा very basic questions, so C is the correct answer. Then next, the basic feature theory of the Constitution of India was propounded by the Supreme Court in the case of A. Menaka Gandhi versus Union of India, B. Minerva Mills versus State of Punjab, C. Vishakha versus State of Rajasthan, D. Keshwanand Bharati versus State of Kerala। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है आपको पता होगा, तो केशवानंद भारती केस में बात कही गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा इसका प्रोपाउंड किया गया था। जो मेनका गांधी केस था ये हमारा जिसमें बात करी गई थी हमारे राइट टू लाइफ की, बेसिकली जब मेनका गांधी को एयरपोर्ट्स पे उनका जो बेसिकली उनका जो पासपोर्ट है वो ले लिया जाता है, तो वो कहते हैं कि हमारा जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है वो इन्फ्रिंज हुआ है। तो इसको हमने फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में बड़ा अच्छी तरीके से डिस्कस करा। आई विल अटैच दैट वीडियो, ओके, आइकन्स में। देन उसके बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर आपका, स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर आपका यही है मेन इंपॉर्टेंट कि जो सेक्शुअल हेरेसमेंट एट द वर्क प्लेस जो विमेंस का होता है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ ऑन एनी मैटर, ठीक है। A not enumerated in the concurrent list, B enumerated in the union list, C enumerated in the concurrent or the state list और D enumerated in the state list। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, यूनियन जो लिस्ट है उसके ऊपर ही एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव को मतलब किसी और के पास नहीं है, ठीक है। हम इसमें कंकरेंट तो नहीं कर सकते बिकॉज कंकरेंट के अंदर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। Next, for the enforcement of fundamental rights, a court can issue A an ordinance, B a notification, C a degree या D रिट। आप सभी को पता होगा दिस इज ऑल्सो अ रिट, ठीक है। रिट हमारी जारी होती हैं 5 रिट्स आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंदर जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसमें भी इशू कर सकती है। So these are the questions of 2016 of PULLB, very less number of questions. So if you like my videos, so please do like, comment and share my videos. It really motivates me, and do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications of all my videos automatically. And thank you so much. Hope to see you all in the next session.